नमस्कार। छोटी मगर बड़ी बात में आज मैं जिस विषय पर आप लोगों से बात करने वाला हूं वो विषय है योग वर्सेस जिम। अभिनेता को योग करना चाहिए या जिम करना चाहिए, इस बात को लेकर के बहुत कन्फ्यूज़न होता है लोगों के बीच में और तरह तरह की बातें भी लोग करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जिम करना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि योग करना चाहिए। ठीक है, मेरी नज़र में ऐसा कुछ भी नहीं है कि दोनों चीज़ें अपने आप में बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य के लिए आप जो भी कुछ करते हैं, आप जिम करें, योग करें, जॉगिंग करें, डांस करें, हर चीज़ आपके स्वास्थ्य के लिए बेटर होता है। लेकिन इन दोनों में जो बेसिक डिफरेंस होता है कि अभिनेता को प्रिफर क्या करना चाहिए, हम आज उस विषय पे बात करेंगे कि अभिनेता को क्या प्रिफर करना चाहिए, उसके लिए क्या ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि वो जिम कर रहा है तो वो अभिनेता नहीं है, या योग कर रहा है तो वो योगी हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। अभिनेता को क्या प्रेफर करना चाहिए, मैं उसी विषय पे बात करूंगा। तो उसके पहले मैं एक छोटी सी बात, एक बेसिक बात आपको बताना चाहूंगा योग के बारे में। वो ये है कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर मनुष्य के अंदर हर मनुष्य के अंदर दो नाड़ियां होती हैं, एक सूर्य नाड़ी और एक चंद्र नाड़ी। सूर्य नाड़ी यानी कि जो हमारा राइट नॉस्ट्रल होता है वो सूर्य नाड़ी होती है, और जो लेफ्ट नॉस्ट्रल होता है वो हमारी चंद्र नाड़ी होती है। अब देखिएगा, जो हमारी सूर्य नाड़ी है वो रिस्पॉन्सिबल होती है ऐसी चीज़ों के लिए, जैसे जो फिजिकल वर्क, फिजिकल एनर्जी के लिए हमारी सूर्य नाड़ी रिस्पॉन्सिबल होती है। तो ऐसे लोग जो फिजिकल वर्क में, जो शारीरिक श्रम ज़्यादा करते हैं या जिनके प्रोफेशन में शरीर का काम ज़्यादा होता है, उनके लिए सूर्य नाड़ी का एक्टिव होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे जो स्पोर्ट्समैन है, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग, जो सेना में होते हैं, या ऐसा कोई भी काम जिसमें फिजिकल एक्टिविटी, जिसमें फिजिकल एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। और उसी तरीके से जो हमारी चंद्र नाड़ी होती है, चंद्र नाड़ी रचनात्मक कार्यों के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, जैसे जो कलाकार होते हैं, आर्ट की फील्ड में जो लोग होते हैं, जो पेंटर्स होते हैं, जो अभिनेता हैं, पोएट हैं, कहानीकार है, निर्देशक है, साइंटिस्ट है, जिसमें मानसिक श्रम ज़्यादा होता है, तो रचनात्मक कार्यों के लिए हमारी चंद्र नाड़ी रिस्पॉन्सिबल होती है। अब बेसिक जो मैंने आपको ये बात इसलिए क्लियर की कि इसी बात से अब आपको क्लियर हो जाएगा कि अभिनेता, आप खुद समझ जाएंगे कि अभिनेता को क्या ज़रूरी होता है, अभिनेता के लिए क्या ज़रूरी है। अब देखिए, जब आप जिम करते हैं, जिम बेसिकली क्या होता है कि आपकी चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करती है। सॉरी, जिम जो होता है वो आपके सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट करती है। ठीक है, जब आप जिम करते हैं तो आपकी सूर्य नाड़ी एक्टिवेट होती चली जाती है, मैक्सिमम एक्टिवेशन होता है उसके अंदर। तो यानी कि क्योंकि उसके अंदर फिजिकल वर्क ज़्यादा है, उसमें मसल्स का काम होता है। ठीक है ना। और योग जो है, योग जब आप करते हैं तो उसमें आपकी चंद्र नाड़ी एक्टिव होती है। योग करने से सबसे बड़ा जो फायदा होता है वो ये होता है कि उसमें चंद्र नाड़ी ही एक्टिव होती है। तो अब आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि अभिनेता को जिम प्रेफर करना चाहिए या योग प्रेफर करना चाहिए। मेरे ख्याल से इतनी सी बात से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो अगर आप रचनात्मक फील्ड में हैं तो आपको अपना क्रिएटिव माइंड एक्टिव करना है, जिसके लिए योग ज़रूरी है। अब एक बात और, मैं ये नहीं कहूँगा कि अगर आप जिम कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं तो आप योग करिए। आप बिल्कुल, आप जिम करते हैं बिल्कुल करते रहिए, लेकिन आप जितना जिम करते हैं कम से कम उसका आधा समय आप योग को ज़रूर दें, स्पेशली प्राणायाम और मेडिटेशन। प्राणायाम में स्पेशली अनुलोम विलोम, और मेडिटेशन का मतलब समझ ही सकते हैं कि आप कितनी देर ध्यान में बैठ सकते हैं चुपचाप किसी शांत जगह पे। इससे आपकी चंद्र नाड़ी को एक्टिव होने में सहायता मिलेगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में इसी तरह के किसी विचार के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि मेरी बातें आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।